एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया है और अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, हो सकता है कि आपको ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगे और लगे कि इसको किस तरह से एफिशिएंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया जाए। लेकिन इसमें एक ही छोटी चीज़ ऑब्जर्व करने जैसी है, जैसे ही ये ऑब्जर्व करोगे आप, फिर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। You are given two strings A and B consisting of lowercase Latin letters। ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दी गई है A and B और ये दोनों में क्या है, लोअर केस लैटिन लेटर्स हैं। ठीक है, ओके। A template T is a string consisting of lowercase Latin letters and asterisk। ठीक है, क्या बोला गया है, हम किसी स्ट्रिंग को टेम्पलेट बोलते हैं कब, अगर इसमें दो चीजें हो, एक तो इसमें लोअर केस लैटिन लेटर्स हो सकते हैं एंड इसमें एस्टेरिक मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके। और टेम्पलेट इज कॉल्ड एस्टेरिक माइनर इफ द नंबर ऑफ एस्टेरिक्स इन इट इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ लेटर्स इन इट। तो किसी टेम्पलेट को हम एस्टेरिक माइनर बोलते हैं कब, जब नंबर ऑफ एस्टेरिक्स इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग। सो फॉर एग्जांपल A स्टार BC, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स 3 है एंड एस्टेरिक्स मार्क्स 1 है, तो ये एस्टेरिक माइनर हुआ। ठीक है, ओके। अ स्ट्रिंग S is said to be matching a template T if you can replace each asterisk in T with a string possibly empty so that it becomes equal to S। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि कोई स्ट्रिंग S है, उसको हम बोलते हैं मैचिंग विद द टेम्पलेट T। अगर हम टेम्पलेट T में से स्ट्रिंग S को प्रोड्यूस कर पाए, किस तरह से, इसमें जो भी एस्टेरिक्स मार्क्स है उनको किसी स्ट्रिंग से रिप्लेस करके। नाउ स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग, इट कैन ऑल्सो बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब कि अगर ये एस्टेरिक मार्क है तो इसमें से ABC प्रोड्यूस किया जा सकता है। मैं चाहूँ तो एस्टेरिक की जगह Z रख सकता हूँ, तो AZBC प्रोड्यूस किया जा सकता है। मैं एस्टेरिक की जगह XYZ स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, तो AXYZBC प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड सो ऑन, बहुत सारी स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस की जा सकती है। सो दीज आर द स्ट्रिंग्स विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टेम्पलेट। ठीक है, ओके। Find an asterisk minor template such that both A and B match it or report that it does not exist। तो अब हमें कोई भी एक asterisk minor template जिसमें कि number of asterisks are less than equal to number of letters बताना है, such that both the strings A and B जो हमें input में दिए गए हैं वो इस asterisk minor से प्रोड्यूस किए जा सके, ऐसा कोई भी asterisk minor template बताना है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो वो रिपोर्ट करना है that such template does not exist। If there are multiple answers, print any of them। अगर मल्टीपल है तो कोई भी प्रिंट कर सकते हैं। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में एक लाइन में स्ट्रिंग A है, नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग B दी गई है। आउटपुट में हमें अगर कोई भी एस्टेरिक माइनर टेम्पलेट पॉसिबल है जो कि स्ट्रिंग A और B दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है, तो पहले यस प्रिंट करना है, फिर वो टेम्पलेट को यहाँ पे प्रिंट करना है नेक्स्ट लाइन में, और अगर ऐसा कोई भी टेम्पलेट नहीं है तो नो प्रिंट करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो, अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमें क्या दिया गया है कि हमें इनपुट में दो स्ट्रिंग A एंड B दी गई है एंड हम टेम्पलेट की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे टेम्पलेट इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग T विच इज मेड अप ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड देयर आर एस्टेरिक सिंबल्स इन इट। अब हम बोलते हैं कि ये टेम्पलेट T में से स्ट्रिंग S प्रोड्यूस की जा सकती है अगर इसके जो एस्टेरिक मार्क्स है उनको हम किसी भी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये एस्टेरिक मार्क्स को हम किसी भी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा टेम्पलेट है A स्टार B स्टार C D, तो हो सकता है कि मैं इसको XY से रिप्लेस करूं, इसको MN से रिप्लेस करूं, तो मुझे स्ट्रिंग क्या मिलेगी, AXYB MNCD। सो दिस स्ट्रिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस टेम्पलेट। या तो फिर मैं चाहूँ तो इस यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, AXYBCD। सो दिस स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस टेम्पलेट। सो एक टेम्पलेट में से काफी सारी स्ट्रिंग ऑब्टेन की जा सकती है। अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी गई है कि कोई टेम्पलेट जो है उसको हम एस्टेरिक माइनर बोलते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ एस्टेरिक सिंबल्स जो है, नंबर ऑफ एस्टेरिक सिंबल्स इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर्स या तो फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन इट। जैसे कि यहाँ पे दो एस्टेरिक सिंबल है एंड A B C D 4 लेटर्स है, तो ये एस्टेरिक माइनर है।
हमें क्या करना है, हमें इनपुट में दो स्ट्रिंग ए एंड बी दी गई है, हमें एक एस्ट्रिक माइनर टेम्पलेट बताना है जो कि जिससे कि मैं ए और बी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर सकूं। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपका स्ट्रिंग मतलब कि नंबर ऑफ एस्ट्रिक सिंबल शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तभी उसको एस्ट्रिक माइनर बोलेंगे और हमें माइनर ही चाहिए। इसका मतलब मैं स्टार ए स्टार बी स्टार सी स्टार इस तरह का मैं नहीं टेम्पलेट बना सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक एस्ट्रिक मार्क फिर कैरेक्टर फिर एस्ट्रिक मार्क फिर कैरेक्टर इस तरह से है तो हमेशा नंबर ऑफ एस्ट्रिक मार्क्स विल बी वन मोर देन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और ये एस्ट्रिक माइनर नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क्स 4 है लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 है, ठीक है। सो अगर स्टार्टिंग या एंडिंग स्टार को मैं निकाल दूं जैसे कि ये है तो इसको मैं एस्ट्रिक माइनर बोल सकता हूं बिकॉज यहाँ पे 3 एस्ट्रिक है एंड 3 कैरेक्टर्स है। तो अगर इस तरह का है तो उससे तो बेटर ऑप्शन क्या है, अगर ये टेम्पलेट जो है फॉर एग्जाम्पल अगर ये टेम्पलेट स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका क्या मतलब, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना, या अब वापस एक स्टार लगा दो, ये मान लो ये प्रोड्यूस कर रहा है ए और बी स्ट्रिंग को, तो इसका मतलब क्या, अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी दोनों में आखिरी कैरेक्टर सी होगा। अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी को, इसका मतलब दोनों में फर्स्ट कैरेक्टर ए होगा। तो अगर दोनों में फर्स्ट कैरेक्टर सेम है या तो लास्ट कैरेक्टर सेम है तो सिंपल टर्म्स में मैं क्या आउटपुट कर सकता हूं, मान लो दोनों में फर्स्ट कैरेक्टर के है तो मैं के स्टार भी आउटपुट कर सकता हूं। दिस इज ऑल्सो एन एस्ट्रिक माइनर सिंबल विच कैन प्रोड्यूस बोथ स्ट्रिंग ए एंड बी इफ स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी हैज फर्स्ट कैरेक्टर के। फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे एम्प्टी हो, चाहे एक कैरेक्टर हो, चाहे 1,00,000 कैरेक्टर हो, क्या फर्क पड़ता है, उससे ये प्रोड्यूस हो जाएगा और ये एस्ट्रिक माइनर भी है। तो अगर दोनों का फर्स्ट कैरेक्टर सेम है तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर दोनों का लास्ट कैरेक्टर सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं, मान लो दोनों का लास्ट कैरेक्टर Z है तो एस्ट्रिक Z, इस तरह का भी मैं एस्ट्रिक माइनर प्रोड्यूस कर सकता हूं। अब मान लो इससे दोनों स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही है तो इसकी जगह मैं ए स्टार भी लिख सकता हूं, इससे भी प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतना क्यों चेक करना है, सिंपल रखते हैं। अगर पहला कैरेक्टर मैच कर रहा है तो पहला कैरेक्टर स्टार, अगर आखिरी कैरेक्टर दोनों में मैच कर रहा है तो स्टार आखिरी कैरेक्टर। ये एस्ट्रिक माइनर भी है और ये दोनों में वर्क भी करेगा, फिर आगे चाहे कुछ भी हो या तो इस केस में पीछे कुछ भी हो। इसके अलावा ये जो स्ट्रिंग है जैसे कि नॉट ये बट ये जो स्ट्रिंग थी ए स्टार बी स्टार सी स्टार, इसमें नंबर ऑफ स्टार्स ज्यादा थे। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता, मान लो बी डी, क्या बी डी, तो अब अगर मान लो ये जो टेम्पलेट है ये तो एस्ट्रिक माइनर है। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है दैट इज लेस, सॉरी नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसकी जगह पे और क्या हो सकता था, स्टार एक्स वाई ए स्टार बी डी स्टार सी, मतलब कि यहां पे एक से ज्यादा अगर कंटिन्यूस कैरेक्टर्स आ गए तो भी हो जाएगा। ये अल्टीमेटली हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शुड बी मोर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एस्ट्रिक मार्क्स, तभी उसको हम एस्ट्रिक माइनर बोलेंगे। तो अगर ये स्ट्रिंग ए और बी दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है इस तरह का एस्ट्रिक माइनर, तो इसका सिंपल फॉर्मेट क्या हो सकता है, कोई भी दो कंटिन्यूस कैरेक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि बी डी, उसको ले लो और बाकी स्टार लगा दो आगे पीछे। भाई ये इस तरह का जो था फॉर्मेट स्टार ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ये नहीं वर्क कर रहा था क्योंकि ये एस्ट्रिक माइनर था। लेकिन हमने देखा कि अगर स्टार्टिंग कैरेक्टर मैच हो सकता है तो ये कर सकते हैं, अगर एंडिंग कैरेक्टर मैच हो सकता है तो ये कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो उसको अगर एस्ट्रिक माइनर होना है तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर कंटिन्यूस दो या उससे ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर है तो उसका सिंपल फॉर्मेट क्या हो सकता है, स्टार बी डी और आगे भी स्टार पीछे भी स्टार। हो सकता है 3 कैरेक्टर भी मैच करें जैसे एक्स वाई ए है, लेकिन हम एक्स वाई ए क्यों ले, हम सिंपली एक्स वाई स्टार स्टार इस तरह का टेम्पलेट बता देंगे। ये एस्ट्रिक माइनर भी है और ये दोनों को प्रोड्यूस भी करेगा, अगर ये करेगा तो ये डेफिनेटली करेगा। तो इसका मतलब अगर हम कंक्लूड करें तो हमें बस चेक क्या करना है, अगर दोनों में सेम फर्स्ट कैरेक्टर है तो इस तरह का प्रिंट करना है,
अगर दोनों में सेम लास्ट कैरेक्टर है तो इस तरह का प्रिंट करना है, वरना हमें यह देखना है कि दो कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स दोनों में कहीं ना कहीं सेम है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे x और y, तो उन दोनों कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स को और आगे स्टार और पीछे स्टार प्रिंट कर देना है। ये 3 केसेस देखने हैं। अगर ये तीनों में से कुछ नहीं है तो और कुछ हो नहीं सकता और हम नो प्रिंट कर देंगे। इसका इंप्लीमेंटेशन काफी सिंपल है, मैंने कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आप अपने आप को अपस्किल करके एक अच्छी सी जॉब पाना चाहते हो इन द सॉफ्टवेयर डोमेन, देन न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके यू कैन लर्न द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। Here you will get one-on-one mentorship and guidance until your placements. More than 1500 students are already placed across 800 plus companies. Here the time duration is very flexible and there are also EMI options available on the course. For more information, check out the link is given there in the description.